वेलकम बैक मेरे संख्या संकट पीड़ितों। तो कैसे हैं आप सब लोग और स्कूल में आपकी मौज मस्ती कैसी चल रही है। आई होप सब बढ़िया ही चल रहा है। टीचर्स को खूब परेशान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 से जो एक्सरसाइज है रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज है। सो बिफोर मूविंग ऑन विद द एक्सरसाइज, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये 3 रिलेशंस प्रूव करने हैं, तो मैं आपको पहले एक ब्रीफ कर देती हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है आईना दिखाना, शीशा दिखाना। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, रिलेशन को शीशा दिखाते हैं कि जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है, मान लीजिए मेरे पास 2 सेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर एक एलिमेंट है ए और वो दूसरे सेट में खुद से ही जाके रिलेट हो रहा है, ये सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी में खुद से ही जाके रिलेट हो रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, मतलब कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ये ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर जो मैंने लिखा है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने बस आपको एक ब्रीफ दे दिया है कि इसका मीनिंग है क्या। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब कि एक एलिमेंट खुद से ही जाके रिलेट हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, रिलेशन का मतलब दो सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट इज आफ्टर रिफ्लेक्सिंग वी हैव द सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। सो व्हाट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्री तो आपने पढ़ा होगा। सिमेट्री क्या रहता है कि हम उसको दोनों साइड से देखें तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये है एक लेटर ए और इसमें अगर मैं बीच में लाइन खींच दूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो फिर इसको मैं ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, वही होता है सिमेट्री। सेम इसी तरह से हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो, ठीक है, अगर ए जो है दूसरे सेट में बी एलिमेंट से जाके रिलेट हो रहा है तो जो बी एलिमेंट है इधर ए से भी रिलेट होगा। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, मतलब इसका जो बी एलिमेंट है वो इधर ए से जाके रिलेट होगा। ठीक है, सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ वी हैव द ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट है इजी, है सिंपल सी चीज़। अब मैं आपको बताऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। सो ट्रांजिटिव रिलेशन, पहले इसको लिख लेते हैं। सो ट्रांजिटिव रिलेशन का मीनिंग क्या है? अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है एक सेट ए, ये है सेट मेरा बी और एक और सेट है सी। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 सेट्स की हम बात करते हैं। अब इसका एक एलिमेंट ए सेट बी के बी से कनेक्ट है और इसका ये जो भी है सेट सी के सी एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो इसको हम सिंपल सी भाषा में क्या कह सकते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट सी के एलिमेंट से रिलेटेड है। अभी बीच का जो कनेक्शन था इसको हमने हटा दिया, डायरेक्ट रिलेशन ए और सी के बीच में कर दिया। इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। तो अब हम एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप नाउ वी आर गुड टू बिगिन विद द एक्सरसाइज। सो दिस इज अवर एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको कुछ समझ आ गया तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें क्या करना है, हमें इस वाले क्वेश्चन में जो हमें पार्ट्स दे रखे हैं हमें बताना है कि जो रिलेशंस हमें गिवन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। इट्स सो सिंपल। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमें एक सेट दे रखा है ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 14 तक नंबर्स हैं उसमें। और रिलेशन की कंडीशन क्या गिवन है हमें, x, y such that 3x minus y equals to 0। इसका मीनिंग क्या होता है अब हम देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेट कौन सा है हमारा? ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4 इस तरह से 14 तक, ठीक है। और हमें रिलेशन कौन सा दे रखा है? रिलेशन x, y belongs to such that 3x minus y is equals to 0। ये कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे, हमें पहले क्या चेक करना है? पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं रिफ्लेक्सिविटी। फर्स्ट कंडीशन हम कौन से चेक करने वाले हैं? रिफ्लेक्सिविटी, कि जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। अब रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने क्या कंडीशन ऊपर पढ़ी थी? हमने ऊपर कंडीशन देखी थी ना कि एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि x और y दोनों की वैल्यू अगर हम सेम रखते हैं तो क्या ये कंडीशन 0 मिल रही है? हमें चेक कर लेते हैं। चलिए x की वैल्यू, x और y दोनों की वैल्यू हम 1 रख के देख लेते हैं, ठीक है। किसी भी वैल्यू से आप चेक कर सकते हैं, जो 1 से 14 तक जितने भी नंबर्स हमें सेट में गिवन है आप कोई से भी वैल्यू से चेक कर सकते हैं। टू कीप इट सिंपल आई एम कीपिंग हियर x एंड y एज 1। मैं x और y की वैल्यू 1 रख के देख रही हूँ। सो ये जो है ना इक्वेशन, इसमें हम x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे, x, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगी और y की वैल्यू भी 1 पुट करूँगी तो कितना मिलेगा? 3 1 3 -1 2। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब 1, 1 हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। ये जो सिंबल होता है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का रिलेशन, मतलब कि हमारे रिलेशन के अंदर ये सेट है। बट अगर मैंने इस पे ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब 1, 1 रिलेशन में नहीं है। a डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई भी जो एलिमेंट है वो खुद से हम उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं फॉर सिमेट्री। सिमेट्री के लिए हम चेक करेंगे नेक्स्ट कंडीशन। सिमेट्री के लिए क्या है? जैसे कि एक वैल्यू आप ले लो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ और y की वैल्यू 3 रखती हूँ तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब इसकी ट्रिक क्या है? जब फर्स्ट कंडीशन आप लेंगे ना तो वो ऐसी होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिमेट्री में जब आप कंडीशंस लेंगे तो पहले जो आप वैल्यूज़ लेंगे वो ऐसी ही होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँगी एंड y की वैल्यू को अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो ये हमें इक्वेशन 3 1 3 -3 0 के इक्वल मिल रही है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपके ऑलवेज सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? 1, 3 बिलोंग्स टू आर। ये क्या है? ये सिंपली जो है मैंने x और y की जो वैल्यूज़ ली हैं उनको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है, इट्स नथिंग एल्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसको उल्टा कर देना है। 1, 3 था, 3, 1 अगर मैं यहाँ पे रख के देखती हूँ तो क्या ये इक्वेशन अभी भी मेरी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 थी, अब x की वैल्यू को 3 कर देंगे और y की वैल्यू को 1 कर देंगे। इन वैल्यूज़ को हमें उल्टा कर देना है। अब मैं ये जो इक्वेशन थी 3x - y = 0 इसमें पुट करूँगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, 3 3 9, 9 - 1 8। अभी भी क्या ये इक्वेशन हमारे सेटिस्फाई हो रही है? क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है। मतलब कि 1, 3 तो रिलेशन में है बट 3, 1 रिलेशन में नहीं है। तो ये जो रिलेशन है हमारा सिमेट्री भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्री है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड कंडीशन, दैट इज ट्रांजिटिविटी। अब जब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, हेयर ऑल्सो अगेन जो हम पहले दो कंडीशंस लेंगे वो ऐसी लेंगे कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और थर्ड इक्वेशन के लिए हम चेक करेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हमें पहले दो कंडीशंस थी। ट्रांजिटिविटी की कंडीशंस क्या बताई गई थी आपको? ट्रांजिटिविटी की कंडीशन बताई थी कि a, b भी बिलोंग्स टू आर। हम दो वैल्यूज़ लेंगे a और b जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर हम इसी b से एक और वैल्यूज़ लेंगे जिसका फर्स्ट वैल्यू x क्या है, ये b के इक्वल है, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। फिर a और c इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी नहीं, वो हम चेक करेंगे। सो लेट अस डू दिस। एक वैल्यूज़ हमने अभी ली थी 1, 3, उसी को हम आगे भी ले लेते हैं, ठीक है। 1, 3 के लिए अगर मैं इसको पुट कर रही हूँ 3 1 3 -3 = 0, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब कि 1, 3 बिलोंग्स टू आर। ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू हमारे रिलेशन को बिलोंग करती है, ठीक है। अब हम एक और वैल्यू लेंगे
जो 3 से स्टार्ट हो रही है, मतलब जिसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है। अगर मैं 3 रखती हूँ, वो भी अभी ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये वाली वैल्यूज़ में हम ऐसे लेंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। तो 3,9 मैं ले सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9 पुट करती हूँ, 3 3 9 - 9 0, तो ये भी क्या है, वैल्यू मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब मैंने ये क्या है, ये मेरा यहाँ पे a है, ये b है, ये मेरा b है और ये c है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसे वाले a और c के लिए चेक करना है, ठीक है, कि 1,9 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1,9 के लिए अगर हम चेक करेंगे, 3 1 3 -9, तो क्या ये वैल्यू अभी भी 0 मिल रही है? ये आएगा, इट्स कम टू बी इक्वल टू -6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये जो इक्वेशन है हमारी ट्रांजिटिविटी को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। 1,3 है, 3,9 है, बट 1,9 हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है, सो द रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ, ना ही ट्रांजिटिव हुआ। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज दैट कि यहाँ पे हमने जो वैल्यूज चीज़ ली थी 9 लिया था, ठीक है। तो ये जो हमें सेट में थे हमें वैल्यूज़ 14 तक की गिवन थी। आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ हम लेंगे ये 1 से 14 तक ही होनी चाहिए। इस सेट से बाहर के कोई वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो रिलेशन है इस सेट के ऊपर ही चेक कर रहे हैं। तो अगर इससे बाहर के आप कोई वैल्यू लेंगे देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। कितना बोरिंग होता है ना मैथ्स पढ़ना, क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, 12 तो क्लियर करनी है ना, क्या फेल होके बैठना है, पढ़ लो चुपचाप। सेकेंड क्वेश्चन देखो, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अब हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट में बताओ। नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जो हमारी सिंपल काउंटिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होने वाले, 0 नहीं, 0 होगा तो होल नंबर्स हो जाएंगे। नेचुरल नंबर्स यहाँ पे स्पेसिफाई है, ठीक है। और रिलेशन की कंडीशन क्या है, x, y सच दैट y इक्वल्स x प्लस 5 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं हम। सेकेंड पार्ट, तो हमें रिलेशन नेचुरल नंबर्स और रिलेशन क्या गिवन है, x, y सच दैट y इक्वल्स x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। x की जो वैल्यू हमारी 4 से छोटी होनी चाहिए और y की वैल्यू x इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है। फिर से जो ऊपर क्या था वही हम चेक करेंगे। पहले हम आ जाएंगे रिफ्लेक्सिविटी पे। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, रिफ्लेक्सिविटी कहती है कि अगर मैं x और y की वैल्यूज़ को सेम रख दूंगी तो क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। ये क्लियरली दिख रहा है भाई कैसे हो जाएगी। अगर तुम x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दोगे और 1 + 5 के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता ना। अगर मैं तुम्हें भी एक टॉफी दे दूँ, तुम्हारे भाई को मैं 1 + 5 टॉफी दे दूँ, तुम चिढ़ोगे नहीं चिढ़ोगे, उससे चिढ़ जाओगे, मुझे पता है तुम इतने सीधे नहीं हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, ठीक है, y की वैल्यू 1। क्या ये 1 + 5 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो 1,1 मेरे रिलेशन में नहीं रह सकता, क्योंकि बच्चे चिढ़ जाते हैं अपने भाई बहनों से, उसको तो ज़्यादा टॉफ़ी दे दी, मुझे तो कम दी है, तो 1,1 रिलेशन में नहीं रह सकता। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है। अब वैल्यूज़ को उल्टा करके देखेंगे, और ये मैंने पहले भी ऊपर बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि पहली कंडीशन, पहली वैल्यूज़ आपको ऐसे लेनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। x के लिए तो हमारे पास है कि हमें जो वैल्यू है लेस देन 4 होनी चाहिए, बट y के लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो y की वैल्यू आप कोई से भी ले सकते हो। अगर मैं देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर x की मिनिमम वैल्यू, x की वैल्यू लेस देन 4 है और ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो क्या कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3। x की वैल्यूज अब ये 3 ही ले सकते हो क्योंकि लेस देन 4 है ना, और नेचुरल नंबर से तो 1 से ही स्टार्ट होगा, नेगेटिव नंबर्स तो आएंगे नहीं। x की वैल्यूज आप यही ले सकते हो, y की वैल्यू आप कोई सी भी ले सकते हो। अब सिमेट्री में मैं फर्स्ट कंडीशन क्या करनी है, सेटिस्फाई करानी है। अगर मैं x की मिनिमम वैल्यू भी रखती हूँ 1, x की वैल्यू 1 भी रखती हूँ, तो y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 1 + 5 6, ठीक है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी मेरी, ठीक है। तो ये जो 6 है 1 + 5 के इक्वल है,
ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब 1,6 ये हमारे रिलेशन में है, रह सकता है हमारे रिलेशन में, इसको हमने परमिशन दे दी रहने की। अब हम इन वैल्यूज़ को उल्टा करके चेक करेंगे। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 6 कर दूं और y की वैल्यू 1 कर दूं, क्या ये पॉसिबल है? पहले तो आप ये देख लीजिए कि x की जो वैल्यू है 6 हो ही नहीं सकती अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। उसमें क्लियरली मेंशन है, इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि भाई x की वैल्यू तो 4 से छोटी ही रहेगी। तो इसका मतलब है कि 6,1 हमारे रिलेशन में नहीं रह सकता है, इसको हमने रिलेशन से बाहर फेंक दिया। ठीक है, 1,6 है बस, बट उसका उल्टा 6,1 रिलेशन में नहीं है, तो रिलेशन हमारा सिमेट्री नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी फिर से वही कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो ट्रांजिटिविटी, x की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 1 एंड y की वैल्यू मैंने ली है 6, ठीक है, x की वैल्यू ले ली 1, y की वैल्यू ले ली 6, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, 1,6 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लेती हूँ, x की वैल्यू 6, अब ये नहीं बोल सकते दीदी आप 6 में ले सकते हो, क्योंकि कंडीशन वो है, यहाँ पे हमें बस प्रूव करना है कि फॉल्स है, ये तो मैं दिख ही रहा है। और y की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी x बन जाएगी, यहाँ पे तुम पहले से ही अपना हिसाब किताब कर सकते हो। x की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 5 11, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, 11 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5, तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 6,11 बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये भी हमारे रिलेशन में है। अब हमें किसके लिए चेक करना है, 1 और 11 के लिए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 11। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 11 रखती हूँ और x की वैल्यू रख देती हूँ 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 क्या हो गया, तो 6 हो गया। क्या 11 6 के इक्वल है, जी नहीं है, तो 1,11 हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तो हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रख लेना, गलती मत कर देना, मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे नहीं तो। ये पहले हमेशा x की वैल्यू रखते हैं, फिर हमेशा y की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर उल्टा कर दिया मार्क्स भी उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वाले जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि आपको क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें, कुछ समझ में नहीं आया तो भी मेंशन कर देना, क्योंकि मैं उसको क्लियर कर दूँगी आपको और दोबारा समझा के। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो पढ़ते लिखते नहीं हैं उनके साथ।